नया उद्योग शुरू करना आसान है अगर आप अपना मन मजबूत कर लें। मेहनत हर चीज़ को सफल करने में पहला कदम है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहां ज़्यादातर औरतें अभी भी गृहिणियां हैं। पर गृहिणी होने का मतलब ये नहीं कि आप उद्योग नहीं कर सकती। हमारा मानना है कि जो अपने घर को सालों तक अच्छे से संभाल लेती हैं, वो बिजनेस को भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। सिंपल सी बात है, हर होममेकर पैसे, जिम्मेदारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सबसे समझदार होती हैं। ये सारे स्किल्स सप्लायर से मोल भाव करने में, उनके साथ बिजनेस आगे बढ़ाने में और एम्प्लॉयर को संभालने में, वेंडर मैनेजमेंट करने में काफ़ी मदद करते हैं। सिलाई और ऑल्टरेशन। स्टिचिंग और ऑल्टरेशन तो हर होम मेकर्स के बाएं हाथ का खेल है, पर आजकल बहुत सारी औरतें बाहर जाके नौकरियां भी करती हैं, जिस वजह से वो ये छोटे छोटे काम करने के समय नहीं निकाल पाती हैं। ऐसे में जो औरतें घर से काम करना चाहती हैं, वो इस मौके का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप सिर्फ कपड़े नहीं, कुशन कवर, पर्दे, सोफ़ा कवर और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आजकल फर्नीचर भी काफ़ी अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनका सामान बना सकती हैं। इससे आप मार्केट में अपना नाम भी बना सकते हैं, कुछ हटके डिज़ाइन बना के। इसमें सिर्फ एक सिलाई मशीन का खर्चा है और कुछ भी नहीं। कपड़ों के साथ आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग। गहने भी अब बहुत अलग तरह के से आने लगे हैं। आप भी बहुत ही कम लागत के साथ बड़ी आसानी से घर से ज्वेलरी बना सकते हैं। इस उद्योग में आपको ध्यान रखना होगा कि जितना अलग आपका काम होगा, उतना आप आगे जा पाएंगे। अगर आपको आइडियाज़ की ज़रूरत है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। आजकल जैसे रेजिन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। अब बनाने की बात कर ही रहे हैं तो आप हैंडमेड गिफ्ट्स भी बना सकते हैं। हैंडमेड गिफ्ट्स। आर्ट एंड क्राफ्ट करने में तो बहुत मज़ा आता है और हाथ से बने गिफ्ट्स की फीलिंग ही कुछ अलग होती है। आजकल DIY का ज़माना है। DIY यानी डू इट योरसेल्फ, मतलब खुद करिए। पर इस DIY के ज़माने में ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है, जिसकी वजह से सबके पास खुद चीज़ें बनाने का समय नहीं होता है। आप ऑफलाइन अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल की मदद से अपना सामान बेच सकते हो और ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हो अपना सामान बेचने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने तो छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे अलग टूल्स भी लॉन्च किए हैं। आप पूरी शिद्दत से काम शुरू करो तो पूरी कायनात आपको मुनाफे से मिलाने की कोशिश करेगी। फिल्मी डायलॉग तो काफ़ी मार लिए मैंने। अगले बिजनेस की बात करते हैं। डे केयर। पहले के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कोई भी किसी के भी बच्चों को संभाल लेता था, पर अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज का ज़माना है और बच्चों को संभालने के लिए वर्किंग पेरेंट्स को नैनी या डे केयर का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए आपको एक ओपन स्पेस की ज़रूरत होगी, जहां आप एक साफ और बच्चों के लिए सेफ स्पेस बना सके। माँ बाप अपने बच्चों की सेफ्टी और हाइजीन पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको कुछ छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप बच्चों के लिए कुछ खास गतिविधियां भी आयोजित कर सकते हैं। बच्चों को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है और इसका एक फ़ायदा है कि बच्चों के साथ समय बिताने से काम ही नहीं लगता, उल्टा खुशी ही मिलती है। आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ जो आप सबको खुशी देती है, वो है केक्स और कुकीज़। होम बेकरी। केक्स आजकल हर छोटे अवसर पर काटे जाते हैं। आप आराम से घर से एक छोटा बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर केक्स तो ठीक है, पर आजकल कस्टमाइज केक्स की खास डिमांड है और आप केक्स के अलावा हेल्दी स्नैक्स, कुकीज़, ब्रेड्स और काफ़ी अलग तरीके की मिठाइयाँ भी बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोकल एरिया में अपना बिजनेस जमा लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ यही नहीं, आप अपने आसपास की बेकरीज और कन्फेक्शनरी की दुकानों से भी टाई अप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम की मदद से ऑनलाइन प्रमोशन करके भी बहुत नए ग्राहक अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। होम बेकरी के अलावा आप होम कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोचिंग।
कोचिंग अब कोई एक छोटा टर्म नहीं है जो सिर्फ स्पोर्ट्स या पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो। अब हर चीज़ की कोचिंग होती है, जैसे लैंग्वेजेस, योगा, जूडो, स्केटिंग, सिंगिंग, कराटे, पॉटरी और काफ़ी कुछ। आप जो बोलो आपको सीखना है और आपको उसकी क्लासेस मिल जाएगी। तो आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ में आप चाहें या आप जिसमें भी क्वालिफाइड हो। इस बहाने आप नए लोगों से भी मिलते हैं, जिससे आपको और नए आइडियाज़ मिल सकते हैं नई क्लासेस या नए बिजनेसेस के लिए। कोचिंग के बाद भूख तो लगती है, तो टिफ़िन सर्विसेज के बारे में क्या ख्याल है? टिफ़िन सर्विसेज, घर के खाने की बात ही कुछ अलग होती है। उसमें वो जो एक प्यार का तड़का होता है, वो बाहर के खाने में मिलना मुश्किल ही है। पर आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों के पास घर पे खाना बनाने का समय ही नहीं होता है, या फिर कई बुजुर्ग या बच्चे जो अलग रहते हैं, जॉब, पढ़ाई या किसी भी और वजह से वो अपने लिए खाना नहीं बना पाते हैं। ऐसे में आपका टिफिन किसी का भी दिन बना सकता है। खाना अच्छा हो तो ऑर्डर तो पक्का है। डिलीवरी का भी कोई टेंशन नहीं है। आप या तो एक इंसान को नौकरी पे रख सकते हैं जो डिलीवरीज करे, या फिर आप स्विगी या जोमेटो जैसे ऐप्स का सहारा ले सकते हैं डिलीवरी के लिए। आप आराम से 10 से 15 हज़ार में ये काम सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम स्विगी और जोमेटो से नेटवर्क कर रहे थे, वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी सहारा ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आप कई प्रोडक्ट्स जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को एक नेटवर्क के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। ऑरिफ्लेम, एमवे जैसी कंपनियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप अपनी निजी चेन नेटवर्क के थ्रू कमीशंस कमा सकते हैं। आप अपनी और अपने नेटवर्क के सारी सेल्स के द्वारा अच्छे कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कई सारी महिलाएं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेती हैं। आप भी काफ़ी आसानी से इसे स्टार्ट कर सकती हैं। फ्रीलांस आज का एक बहुत ट्रेंडी शब्द है। फ्रीलांस में आप घर बैठे क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं और अपना छोटा उद्योग सेटअप कर सकते हैं। इसमें आप राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और बहुत सारे अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट सेल्फ डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आपको कुछ कोर्सेज लेने होंगे और आपका एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। इसके लिए आप डायरेक्टली ब्रांड्स या छोटे बिजनेसेस से बात कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे फाइवर, freelancer.com वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो एक वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में क्या ख्याल है? वर्चुअल असिस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, पर इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं थी। अभी कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को वर्चुअली काम करना पड़ा, जिसकी बदौलत लोगों को कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिली। उसमें से एक है वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें आप घर बैठे एज असिस्टेंट काम कर सकते हो, बिजनेस या किसी एक इंसान के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल और लैपटॉप चाहिए होगा। इस काम में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब आप अलग अलग कंपनीज और लोगों के लिए काम कर सकते हो। आप अपने तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। हमें उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले होंगे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड।